क्या जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं? यह सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं होता। लेकिन यह कथा प्रेम और भक्ति की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर मन अपने आप भर आता है। बहुत समय पहले बंगाल में रामदास नाम के एक सच्चे और सरल भक्त रहते थे। रामदास बहुत गरीब थे, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने जीवन में एक नियम बना रखा था कि हर एकादशी के दिन वे पैदल बंगाल से जगन्नाथपुरी जाएंगे। रास्ता बहुत लंबा था, जंगल, नदियाँ और कठिन रास्ते आते थे, लेकिन रामदास कभी नहीं थकते थे, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही भाव रहता था, मुझे मेरे महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। पुरी पहुंचकर वे सुबह समुद्र में स्नान करते, फिर प्रेम से महाप्रसाद ग्रहण करते और रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर मधुर कीर्तन करते। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और प्रेम होता था कि स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके कीर्तन को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और रामदास को अपने हृदय से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामदास वृद्ध होने लगे। अब उनके पैर कांपने लगे थे। शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। लोग उन्हें समझाते थे कि अब मत जाया करो, लेकिन रामदास मुस्कुराकर कहते थे, अगर शरीर थक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन तो अभी जवान है। उनकी यह अटल भक्ति देखकर महाप्रभु जगन्नाथ जी का हृदय दया से भर गया। अगली एकादशी को जब रामदास पुरी पहुँचे और कीर्तन करते हुए आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान लगाने लगे, तभी उनके सामने स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। रामदास यह देखकर रो पड़े। जगन्नाथ जी बोले, रामदास, अब तुम पुरी मत आया करो, तुम्हें इतनी तकलीफ होती है, मुझे यह देखकर बहुत कष्ट होता है। रामदास ने विनम्रता से कहा, नाथ, अगर आपको कष्ट होता है तो मैं आना छोड़ दूंगा, लेकिन यदि अगली एकादशी को आपके दर्शन नहीं होंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। यह सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, तो एक उपाय है जिससे तुम पुरी भी नहीं आओगे और मेरे दर्शन भी कर लोगे। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है प्रभु? जगन्नाथ जी बोले, अगली एकादशी को जब तुम पुरी आओगे तो एक बैलगाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। रामदास यह सुनकर घबरा गए और बोले, नहीं प्रभु, आप तो यहीं सुख से विराजो, मैं किसी तरह आ ही जाऊंगा। लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा, अब हमने मन बना लिया है, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अगली एकादशी आई। रामदास बैलगाड़ी लेकर पुरी पहुँचे। रात हो चुकी थी, शयन आरती हो गई थी और रामदास बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पीताम्बर पहने, सिर पर मोरपंख लगाए, अपने अंग वस्त्र एक पोटली में बांधे हुए स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। रामदास के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, अभी भी समय है, सोच लीजिए। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, अब तो तय हो चुका है। जब वे बैलगाड़ी के पास पहुँचे तो जगन्नाथ जी बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, अगर मैं त्रिलोक का भार लेकर बैठा तो ये यहीं गिर पड़ेंगे। भोले रामदास बोले, प्रभु, अब तो यही है। जगन्नाथ जी ने प्रेम से बैलों पर हाथ फेरा और दोनों बैल तुरंत तंदुरुस्त हो गए। फिर जगन्नाथ जी स्वयं बैलगाड़ी चलाने लगे और रामदास पीछे बैठे रहे। इसी बीच पुरी में मंगला आरती का समय हुआ और पुजारियों ने देखा कि बलभद्र जी और सुभद्रा जी तो हैं, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं है। पूरे मंदिर में हल्ला मच गया। खोजबीन शुरू हुई और सबका शक रामदास पर गया। पुजारी जब रामदास के पास पहुँचे तो जगन्नाथ जी ने समझ लिया और रामदास से बोले, मुझे कहीं छिपा दो। पास ही एक तालाब के पीछे एक गुफा थी, वहीं रामदास ने प्रभु को छिपा दिया, लेकिन उनकी पीताम्बरी का एक कोना बैलगाड़ी में रह गया। पुजारियों ने वहीं देखकर रामदास को मारना शुरू कर दिया। तभी तालाब से तेज आवाज आई, अरे मूर्खों, क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई चुरा सकता है? मैं स्वयं अपने भक्त के प्रेम में चलकर आया हूँ। सभी ने देखा कि जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और उनके श्रृंग से रक्त बह रहा था। पूरा तालाब लाल हो गया। पुजारी डर गए और क्षमा मांगने लगे। जगन्नाथ जी बोले, हाँ, जो मेरे भक्त को मारता है उसे क्षमा नहीं मिलती, और वे रामदास के साथ चले गए। कुछ दिन बाद पुजारी फिर आए और बोले, प्रभु, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जगन्नाथ जी बोले, यही अंतर है मेरे सच्चे भक्त और दिखावे वाले भक्तों में। सौंपे फिर बोले, ठीक है, मेरे भार के बराबर तुम्हें सोना दे देता हूँ। सब खुश हो गए।
रामदास घबरा गए, लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की नाक की सोने की कील और एक तुलसी का पत्ता ले आओ। जब तौल हुआ तो महाप्रभु का भार उस कील से भी कम निकला। पुजारी शर्मिंदा हो गए और खाली हाथ लौट गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान स्वयं बंध जाते हैं। जय जगन्नाथ।